हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंका कांड की। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रामचरितमानस। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो रामचरितमानस में आपको दिए गए हैं जितने भी कांड हैं और उनके अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो आजकल हमारा टॉपिक यही चल रहा है। तो आज मैं लंका कांड के ऊपर बात करने वाली हूँ और प्रीवियस जो भी टॉपिक रह गए हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, लंका कांड। तो सबसे पहले जो भी कांड आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड है। तो सातों कांड में से कुछ न कुछ आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ना है। तो जिस भी कांड में जो भी चीज़ें दी गई है वो तो आप अलग से पढ़ेंगे ही, जो भी पद चौपाइयाँ दी गई है, दोहे दिए गए हैं, वो तो आप पढ़ेंगे ही। और एक बेसिक जानकारी भी मैंने आपको संपूर्ण रामचरितमानस के ऊपर दिया था, तो वो भी वीडियो आपको उसमें मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा कि किस कांड में कितने दोहे हैं, कितनी चौपाइयाँ हैं और क्या कुछ दिया गया है। ठीक है, तो लंका कांड में जिस चीज़ का वर्णन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि श्री रामचरितमानस के लंका कांड में नल नील का समुद्र पे सेतु बांधना, सभी का समुद्र पार करना, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, हनुमान जी का संजीवनी नालय के लिए जाना, कुंभकर्ण का जागना और उसकी परम गति, मेघनाद युद्ध, राम रावण युद्ध, सीता जी की अग्नि परीक्षा, विभीषण का राज्याभिषेक और सीताराम जी का अवध के लिए प्रस्थान। तो ये सारी चीज़ें आपको लंका कांड में पढ़नी है, पढ़ते हैं आप। लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है वो है सुबेल पर श्री राम जी की झांकी और चंद्रोदय वर्णन। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से जो लंका कांड में वर्णित है वो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने डिटेल आपको दे दिया था यहाँ पे। तो चलिए, आपको जो पढ़ना है, यहाँ की चौपाइयाँ और दोहे पढ़ने हैं, वो है सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी की पर है ये, तो सुबेल पर्वत पर श्री राम जी की झांकी और चंद्रोदय वर्णन, ये आपको पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ विशेषी। तो कहते हैं कि यहाँ यानी कि यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा कि इस सुबेल पर्वत पर श्री राम जो है उतरे सेन सहित अति भीरा कि अपनी सेनाओं की भीड़ लेके श्री रघुनाथ जी जो है यहाँ पर उतरे सुबेल पर्वत पर। शिखर एक उतंग अति देखी, और पर्वत पर एक बहुत ही ऊंचा परम रम्य रमणीय समशुभ विशेषी समतल और विशेष रूप से उन्होंने चमकता हुआ उज्जवल जो है शिखर उन्होंने वहां देखा। तह तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तही आसन आसीन कृपाला। और वहां पर जहां पर ऊंचा उनको स्थान दिखा, तह तरु किसले सुमन सुहाए, वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के जो है सुंदर जो है लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए कि वहाँ पर लक्ष्मण जी ने वृक्षों के जो है पत्ते और फूल सुंदर जो फूल थे उनको हाथ से बिछाकर वहाँ पे सजा दिए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, और उस पर एक सुंदर कोमल मृग छाल जो है उसमें बिछा दी। तही आसन आसीन कृपाला, और उसी आसन पर श्री राम जी जो है विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र अति लगी काना। कि प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा कि प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में जो है अपना सिर रखे हैं। तो प्रभु ने अपना शीश जो है, श्री राम ने अपना शीश जो है सुग्रीव की गोद में रख दिया। बाम दहिन दिशि चाप निसंगा, उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर जो है तरकश रखा है। दुह कर कमल सुधारत बाना, और वे अपने
दोनों हाथों से बाणों को जो है ठीक कर रहे हैं। कह लंकेश मंत्र लगी काना, और विभीषण जी के कानों से लग कर जो है सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कटि निसंग कर बान सरासन। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि माना। तो यहाँ कहते हैं कि परम भाग्यशाली, बड़भागी परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना, कि वो प्रभु के चरणों को जो है अंगद और हनुमान जो है वो दबा रहे हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मणी विरासन, और लक्ष्मण जो है कमर में तरकस कसे, कटि निसंग कर बान सरासन। तो कमर में तो कटि निसंग यानी कि कमर में तरकस कसे हुए, बान सरासन और हाथों में धनुष बाण लिए हुए पीछे जो है यानी प्रभु के पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, उनके पीछे हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। और इस प्रकार से यही विधि यानी कि इस प्रकार से कृपा रूप और गुणों के जो स्वामी राम आसीन, राम जी जो है वो विराजमान है। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, वे मनुष्य धन्य है रहत सदा लयलीन, जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी, प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखहु ससही मृगपति सरिस असंक। तो यहाँ कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा बिलोकी कि पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु देखा उदित मयंक, कि प्रभु ने चंद्रमा को जो है उदित होते हुए देखा। कहत सभी देखहु, और तब वो सबसे कहने लगे ससही मृगपति सरिस असंक, कि चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान जो है नीडर यहाँ पे खड़ा है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तंब कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशि गिरि गुह निवासी, कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला परम प्रताप, अत्यंत प्रताप, तेज बल की राशि यह चंद्रमा रूपी। तो चंद्रमा को देखकर वो कुछ इस प्रकार से जो है बता रहे हैं कि पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला जो कि अत्यंत प्रतापी, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी, तो ये चंद्रमा रूपी शेर, चंद्रमा को क्या बताया गया है? चंद्रमा रूपी शेर। मत नाग तम कुंभ बिदारी, और कुंभ को कहा गया है कि अंधकार यानी कि जो तम यानी कि अंधकार जो है वो मत वाले हाथी के मस्तक को तोड़ के शशि केसरी गगन बनचार करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि आकाश को जो है क्या कहा गया है? वन कहा गया है। रूपक अलंकार है, देख सकते हैं इस पद में। आपको यहाँ पूछ सकते हैं परीक्षा में, अगर प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा कि आकाश रूपी वन, और अंधकार क्या है? मतवाला हाथी, और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा रूपी शेर जो है वो इस अंधकार में भी वन में निर्भय होकर विचर रहा है। बिथरे नभ मुकुता हल तारा, निसी सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेचक ताई, कहु काह निज निज मति भाई। और आकाश में बिथरे नभ मुकुता हल तारा, कि आकाश में बिखरे हुए तारे जो है वो मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। निसी सुंदरी केर सिंगारा, और ऐसा लग रहा है कि जो रात्रि है उसने सिंगार
किया हुआ है। उसको किसके समान बताया गया है कि स्त्री के समान है। जो ये रात्रि है, रात है, वो सुंदर स्त्री के समान है और आकाश में तारे जो है वो मोतियों के समान है। कह प्रभु शशि महू में चकाई। प्रभु ने फिर कहा कि भाइयों, चंद्रमा में प्रभु शशि महू में चकाई कि चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है। कहु काह निज निजमति भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो है आप सभी ये बात बताओ। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारे राहु शशि कह कोई, उर मह परी श्यामता सोई। तो इस बात पर फिर सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, शशि महु प्रगट भूमि के छाई कि चंद्रमा में ये पृथ्वी की छाया जो है दिखाई पड़ रही है। मारे राहु शशि कह कोई, तो किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था। उड़ महे वह पड़ी श्यामता सोई, तो वही चोट जो है, काला दाग जो है उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। कऊ कह जब विधि रति मुख दिकीन्हा, सार भाग शशि कर लहरी लेन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देह खई नभ परिछाही। तो कोई कहता है कि कऊ कह जब विधि रति मुख दिकीन्हा, कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री यानी कि जो रति का मुंह बनाया, सार भाग शशि कर हरि लेना, तब उसने चंद्रमा का सार भाग जो है निकाल लिया। यानी कि जब वो ब्रह्मा ने रति का चेहरा बना रहे थे तो उनको सुंदरता जो प्रदान करनी थी, तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने चंद्रमा से निकाल लिया है, जिसके कारण चंद्रमा में ये छेद हो गया है। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, और वही छेद जो है वो चंद्रमा के हृदय में आज भी विद्यमान है। तही मग देखे वो नभ परिचाही, और जिसकी राह से जो आकाश में है वो काली छाया सी उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। तो प्रभु श्री राम जी ने जो है सबकी बातें सुनकर फिर प्रभु श्री राम ने कहा, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, कि विष जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। अति प्रिय निज उर दिन बसेरा, कि विष जो है वह चंद्रमा का बहुत ही प्यारा भाई है। इसी से जो है उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। तो विष को जो है उन्होंने कहा कि जो ये विष है वो चंद्रमा का प्यारा भाई है और उसने अपने भाई को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष संयुक्त कर निकर पसारी, और विष से युक्त, तो आगे कहते हैं कि विष संयुक्त कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी, कि विष से युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वे वियोगी नर नारियों को जो है जलाता रहता है। चलिए आगे है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि, तुम्हारे प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास। तो सबकी बात सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा जो है आपका प्रिय दास है, तव मूर्ति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास, और आपकी जो सुंदर श्यामल ये मूर्ति है वो चंद्रमा के हृदय में बसती है। तो ये जो आपकी श्यामलता है उसी की झलक चंद्रमा में भी विराजमान है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक लूँगी। तो ये आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो में कोई डाउट हो, कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।